आपने एक नाम सुना होगा, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। वक्फ बोर्ड का नाम सुना होगा आपने। एक आम हिंदुस्तानी सनातनी हिंदू सिर्फ यह समझता है कि जो वक्फ बोर्ड है, ये जो मुसलमान रूलर यहां आए थे, उनके जाने के बाद उनकी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी की देखरेख करता है। इतना ही एक एवरेज हिंदू जानता है। 95 में उसमें अमेंडमेंट किया और आप उनका एजेंडा देखिए। वो अपने एजेंडे में इतने शार्प और तेज हैं कि वो किसी गलतफहमी में नहीं है। छोटी छोटी बातों से खुश होके ताली बजा के चिल्लाते नहीं है, नारे नहीं लगाते। वो जब तक उसको मजबूत ना कर दे जिसको बदला ना जा सके। ये खबर आपको 95 में नहीं पता चली, 98 में सरकार बदली तब भी पता नहीं चली। लेकिन उन्होंने उसी सरकार से, सरकार के जाते जाते 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को भारत की पार्लियामेंट के अंदर इतना ताकतवर बना दिया है कि सिर्फ मैं उसका एक क्लॉज आपको बताना चाहता हूं। यह पूरी जमीन खिसक जाएगी। मेरे लिए मुद्दा यह है, 100 रुपए का पेट्रोल नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 40 क्या कहती है कि अगर इस ग्राउंड पर इसका कोई मालिक होगा, वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोग, उनको यह लगे कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, उनको लगे और वो ये कहें कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 उनको इस बात का अधिकार दिया गया है। संसद ने ताकत दी है कि उस बोर्ड के 2 लोग, दे विल इंस्ट्रक्ट एंड गिव द ऑर्डर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू वैकेट दिस प्लेस विद इन 24 आवर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह जगह खाली करा करके उनको बताना होगा कि माई बाप हमने यह खाली करा दी है। इसका जो मालिक होगा वो वक्फ बोर्ड का जो उनका लीगल सेल है, उसके सामने खड़े होकर बताना होगा कि यह जमीन मेरी है। और अगर वो रिजेक्ट कर दें तो वो यथास्थिति बनी रहेगी जब तक हाई कोर्ट में आप अपील करेंगे। गज गज की जमीन पे मत लड़िए। आज कई किस्म के जिहादों की बात होती है, आपके मुख्यमंत्री भी बड़ी जोर जोर से हिलने लगते हैं। वो भी लव जिहाद पे कानून बना रहे हैं। कानून उस समाज में बनते हैं जो सभ्य समाज होता है, जो कानून की इज्जत करता है। लेकिन जब देश को भीड़ तंत्र चलाता हो, कानून की धज्जियां उड़ा करके सुप्रीम कोर्ट बौनी नजर आती हो, पुलिस बौनी नजर आती हो, तो फिर उस देश में कानून सिर्फ एक तरफा होता है। लिहाजा आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, आप सब कुछ कानून से तय कराना चाहते हैं और कानून को चलाने वाला अंग राष्ट्र का नहीं है, देश का है। इसलिए आपकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि आप खुद जिंदा रहने के लिए मरना नहीं चाहते। जो कौमें मरने का फन छोड़ देती हैं, वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं, मुझे बड़ी दुख भी होता है कि हमने एक ट्रेंड चला रखा है, जब भी कोई बात होगी, पुष्पेंद्र जी मैं राष्ट्र के लिए जान दे सकता हूं, पहले दिन ही बेचारा जान देने के लिए तैयार है। मैंने कहा मुझे किसी ऐसे आदमी से कोई बात नहीं करनी जो जान दे सकता है। अगर आप जान ले सकते हैं तो मुझसे बात कीजिएगा।
और ये जान किसी की सड़क पे किसी मासूम की हत्या करके नहीं चाहता मैं। इस राष्ट्र को बचाते बचाते आप मारे जाएं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आज भारत की धरती का जो लेखा जोखा है, इस पूरी जमीन पे सबसे बड़ा कब्जा रेलवे का है। नंबर 2 पे डिफेंस के पास है जमीन। और मैं कोई बात आपको परेशान करने के लिए नहीं करना चाहता। मैं परेशान चाहता हूं आप हो, वो उथल पुथल आपके अंदर पैदा हो जिस कारण से आप इस छोटे से शहर में इतनी बड़ी तादाद में राष्ट्र के सामने चुनौतियों पे सुनने आए हैं। यह बताता है कि आपके अंदर एक हलचल है, आप परेशान हैं, उसका हल ढूंढना चाहते हैं। नहीं, आजकल तो कोई 3 घंटे की फिल्म भी नहीं देख पाता। इसलिए जो तीसरे नंबर पर भारत की जमीन पे आधिकारिक कब्जा है वो वक्फ बोर्ड का है। और ये एक्ट पास होकर रखे हुए हैं। उनको मालूम है दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट इट। अभी इस पे बात नहीं करनी है। अभी तो हमने ये रखा हुआ है। हम जिस दिन हमारा समय आएगा, हम उस दिन सवाल करेंगे कि भारत की पार्लियामेंट ने यह कानून पास किया है। इस कानून के तहत वो जो इंदौर वाला था, मैं सीरियस बात कह रहा हूं, उनसे मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है। वो एक बात को धीरे से कह रहा था, आपको इनडायरेक्टली समझा रहा था, लेकिन सनातनी हिंदू समाज उस पे तालियां बजाता था। मैं बहुत बार सोचता हूं, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। सब लोग जिंदगी में अपनी नौकरी वोकरी करने आते हैं। मैंने भी दिल्ली में नौकरी की, अच्छी बुरी छोटी बड़ी। क्या वजह हुई कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद मुझे लगा कि अगर मैंने ये बात, ये सच्चाई तथ्यों के साथ अगर नहीं रखी, आज भी नहीं बोला, तो मैं शायद जाने के बाद भी इस बोझ से मर जाऊंगा। इसलिए तय किया कि कम से कम सच बात को सही तरीके से तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ, डेट के साथ इस समाज को बता जाओ। क्योंकि ये जो संचार क्रांति हुई है पूरी दुनिया में, मैं मानता हूं, अपने समाज को जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। ये जो डिजिटल मीडिया की आज जो संचार क्रांति हुई है, अगर इसको सही मायनों में आप देखें, जिसने भी इसको ईजाद किया है सिर्फ सनातनी हिंदू के लिए हुई है। यह समाज इतना चुप था कि अपने मन की बात भी 2014 के बाद कह पा रहा है। अपने मन की बात नहीं कह पाता था, सिर्फ दूसरों की सुनता था। दूसरे किस बात से खुश होंगे, किस बात से नहीं खुश होंगे, यही हमारे मूल में था। अरे हम कब खुश होंगे इसकी चिंता कब किसी को है कि नहीं। लिहाजा 2021 के भारत में मैं सबसे कहता हूं, कौन नाराज होगा, कौन आपसे बातचीत करना बंद कर देगा, आपकी किससे दोस्ती टूटेगी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपने दूसरों के लिए अपने देश की धरती के टुकड़े किए, जो धरती आपके पास थी उसकी भी हालत खराब कर दी। 2021 के भारत में अब जिसको नाराज होना है वो हो जाए, और पूरी दुनिया इस बात की चिंता करे कि सनातनी हिंदू जिसमें खुश होगा वही बात है, जो नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा। हम किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये खुश करने की, ठोड़ियों में हाथ डालने की बीमारी अब हमारे पास नहीं होनी चाहिए। हमारी खुशी की चिंता करो। हम 1712 से लगातार
दुनिया को खुश करने के लिए हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने चिन्ह कि तिलक लगाने से अजीज भाई नाराज होते हो तो अभी हो जाए।